concrete mix design for M50 grade of concrete automatically using Excel सॉफ्टवेयर। M50 कंक्रीट की मिक्स डिज़ाइन को ऑटोमेटिकली एक क्लिक में करना है और किसी भी एक्सपोजर कंडीशन के लिए करना है एज़ पर IS कोड। जो 5 एक्सपोजर कंडीशन कोड ने दे रखी हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम, इन पांचों में से कोई भी आपको कंडीशन दे दी जाए और आपको डिज़ाइन करना है एज़ पर IS कोड 456 एंड 10262 के हिसाब से। और किसी भी एक्सपोजर कंडीशन के लिए और किसी भी स्लम के लिए कोई भी प्लास्टिसाइजर दिया हो और ऑटोमेटिक रिजल्ट यदि आपका चेंज होता जाए तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक्सेल सीट की मदद लेनी पड़ेगी। और ये एक्सेल सीट आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। CCEA सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए एक्सेल सीट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे करना है। देखिए, आपको जो आउटपुट डेटा मिलेगा वो इस तरह से मिलने वाला है कि समरी ऑफ द मिक्स, मास फॉर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, और रिमार्क्स ये किस तरह से होगा। हमने ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिया है M50, एक्सपोजर कंडीशन लिया है सीवियर, और सीमेंट की क्वांटिटी ये आ गई आपकी, फ्लाई एश की क्वांटिटी ये आ गई, वाटर इतना आ गया, कंक्रीट एंड मिक्सचर ये हो गया, फाइन एग्रीगेट इतना हो गया और कोर्स एग्रीगेट ये आ गया। ये ऑटोमेटिकली आपको डेटा मिलने वाले हैं। आप जैसे ही आप ये इनपुट डेटा इसमें एंटर करते हैं तो आपको इनपुट डेटा एंटर करना पड़ेंगे। आप यदि M50 की जगह यहाँ पे M25 करते हैं तो आपके डेटा कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से यदि आप एक्सपोजर कंडीशन चेंज करते हैं तो आपके डेटा ये कम्प्लीटली आउटपुट में चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से यदि आप एक्सपोजर कंडीशन की जगह आप ये फ्लाई एश की कंटेंट चेंज करते हैं तो मतलब जो भी आप इसमें चेंज करेंगे उसके हिसाब से आपके आउटपुट डेटा ऑटोमेटिकली ये चेंज होने वाले हैं। तो देखते हैं कि इनपुट डेटा हमें क्या क्या देना है। ग्रेड ऑफ डेजिग्नेशन हमने M50 दिया है, OPC सीमेंट 53 ग्रेड का ले रहे हैं, और मिनरल एडमिक्सचर है फ्लाई एश कन्फर्मिंग टू IS 3813 पार्ट 1। इसके अलावा हमने परसेंटेज ऑफ फ्लाई एश टू बी एडेड ये ऑटोमेटिकली लिया है। ये टेबल हमने पहले से एंटर कर रखी है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट यदि M20 होगा तो 35 होगा, 25 के लिए 30% होगा, M30 के लिए 30% होगा, और 35 से लेके 40 तक जो है ना 25% होगा, 45 और 50 के लिए 20% होगा, और 55 के लिए 15% होगा। यदि आपका इसमें कोई चेंज करना चाहें परसेंटेज आप उसमें, तो 15 से 35% के बीच में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, तो ये ऑटोमेटिकली वो ले लेता है। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ सीमेंटियस मटेरियल टू बी इंक्रीज, यानी क्या है कि 0 से 15% तक जो भी इसके हिसाब से सीमेंटिशियस मटेरियल का कैलकुलेशन आएगा वो आप 0 से 15% तक बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट। तो हमने क्या किया है कि M20 से लेके M35% तक कुछ भी नहीं बढ़ाया है। M40 के लिए 10%, M45 के लिए 12.5 यानी 13%, M50 के लिए 15% और 55 के लिए 15%, यानी जो भी क्वांटिटी आप सीमेंट निकल के आएगी वो अपने आप ये पिकअप कर लेगा। हमने चूंकि M50 दिया है तो ऑटोमेटिकली इसने 15% पिकअप कर लिया है कि इंक्रीज जो भी क्वांटिटी आएगी सीमेंट की उसको हम 15% बढ़ा देंगे, क्योंकि ये बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस होता है। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट हमने 20 mm का एग्रीगेट लेके चल रहे हैं, तो क्योंकि एग्रीगेट की साइज़ के ऊपर आपकी मिक्स डिज़ाइन बहुत डिपेंड करती है। इसी जैसे एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर भी मिक्स डिज़ाइन डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो गिवन एक्सपोजर कंडीशन हम यहाँ पे सीवियर लेके चल रहे हैं 5 कंडीशन में से जो कोड में दे रखी हैं। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो बोलता है एज पर IS कोड होना चाहिए। हाँ, वर्केबिलिटी जो श्रम चाहिए है वो 175 mm का चाहिए, और मेथड ऑफ कंक्रीटिंग जो है ना वो पंपिंग है, और डिग्री ऑफ सुपरविजन गुड है। टाइप ऑफ एग्रीगेट क्रस्ट एंगुलर एग्रीगेट है, और मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट है 450 kg पर क्यूबिक मीटर एज पर IS 456 भी यही कहता है। केमिकल एडमिक्सचर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 30% वाटर रिडक्शन करता है, और हमने प्रैक्टिकली कंसिडरेशन के हिसाब से 25% लिया हुआ है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और रिडक्शन इन वाटर कंटेंट जो है ना, यदि हमने ये एंटर किया हुआ है M25 से लेके M55 तक, और ये परसेंटेज रिडक्शन हमने क्या किया है कि M20 से लेके M40 तक, M35 तक 20% रिडक्शन लिया है, यानी प्लास्टिसाइजर लिया है, और M40 से लेके M55 तक सुपर प्लास्टिसाइजर जिसमें 30% वाटर रिडक्शन कंसिडर किया है। यदि आपके पास केमिकल एडमिक्सचर अलग है जिसका रिडक्शन अलग है तो वो आप इसमें एंटर कर देंगे, प्रोग्राम अपने आप यहाँ से पिक करके और यहाँ पे आपको यह वैल्यू दे देगा। इसके बाद में डोजेस आप केमिकल एडमिक्सचर हमने 1% कंसिडर किया है। आप चाहें तो जो भी आपके प्रिस्क्राइब्ड हो वो
इसमें एंटर कर सकते हैं। हमें पांचों चीज़ों की स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए पड़ेगी, सीमेंट, फ्लाई ऐश, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और एडमिक्सचर की। यहाँ हमने 3.15, 2.2, 2.72, 2.72, 1.15 लिया हुआ है। आपके लैब से यदि इसकी वैल्यू डिफरेंट आती हैं तो आप उस मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटीज इसमें एंटर कर सकते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन कोर्स एग्रीगेट का हमें 0.6% मिला है और 1.3% मिला है फाइन एग्रीगेट का। आप चाहें तो इसको एज पर एक्चुअल आपके हिसाब से जो है वो आपको इसमें एंट्री कर दीजिए। मटेरियल हमारे पास कोर्स एग्रीगेट वेल ग्रेडेड है। जोन 1 की जगह जोन 2 की हमने सैंड कंसिडर की है। आप चाहें तो जोन 1 भी इसमें लिख सकते हैं, जो भी आपकी सैंड हो। आप लैब में टेस्ट करेंगे आपको पता लग जाएगा। इसी तरह से फ्री मॉइस्चर कंटेंट एग्रीगेट का, कोर्स और फाइन एग्रीगेट का दोनों का 0 है। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट 20 mm है और 20 mm भी 20 और 10 mm का मिक्सचर है, जिसमें 20 mm 60% है और 10 mm 40% है। ये हमने 0% जो मॉइस्चर कंटेंट लिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम जो मिक्स डिजाइन कर रहे हैं वो SSD कंडीशन में, यानी सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन में कर रहे हैं। यानी ना तो इसमें पानी ज़्यादा फ्री पानी है और ना ही इसको पानी ये सोखेगा, ना कम है ना ज़्यादा। जितना जस्ट पानी चाहिए उसको वाटर एब्जॉर्प्शन के हिसाब से उतना ही है। अब हम डिटेल कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं स्टेप 1 में हमें क्या करना है। स्टेप 1 में सबसे पहले हम टारगेट स्ट्रेंथ निकालेंगे। टारगेट स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड एज पर एक्सपोजर कंडीशन वो सही है कि नहीं है। हमने M50 के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं और कोड ये कहता है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम के लिए M20, 25, 30, 35 और 40 ग्रेड होनी चाहिए। तो हमारा M50 के लिए हम ग्रेड के लिए काम कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, इसलिए हमें ये ऑटोमेटिकली हमारी जो ग्रेड है ये लग रही है सीवियर कंडीशन के लिए M30, लेकिन हम एक्चुअल में डिज़ाइन कर रहे हैं M50 के लिए। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा है उसके लिए हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए हम यदि M25 के लिए डिज़ाइन कर रहे होते और एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से M30 आता तो हमें M30 ही यहाँ लेना पड़ता और M30 की ही डिज़ाइन करनी पड़ती, ना कि M25 की, क्योंकि कोड कहता है कि मिनिमम एक्सपोजर कंडीशन, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से ही होना चाहिए। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कोड ने दिया हुआ है टेबल 1 IS 456 की कि M10 और 15 के लिए 3.5 है, 20 और 25 के लिए 4 है और 30 से लेके 55 तक ये 5 है। तो इसने अपने आप पिकअप करके हमें ये दे दिया कि 5 न्यूटन पर स्क्वायर mm जो है ना इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अब हम टारगेट स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। टारगेट स्ट्रेंथ का फार्मूला है FCK डैश इक्वल टू FCK प्लस 1.65S, जिसके अंदर आपका FCK है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 28 डेज। तो हमें 50 प्लस 1.65 इंटू 5 तो ये आता है 58.25। ये हमारी हो गई टारगेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो भी हमारे लैब में टेस्ट होंगे क्यूब के, उनकी वैल्यू नॉर्मली इतनी आनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। स्टेप 2 में वाटर सीमेंट रेशियो कैसे निकालेंगे, हमें कोड ये बोलता है एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से वाटर सीमेंट रेशियो दी हुई है 0.55 से लेकर 0.4 तक। एक्सट्रीम में 0.4 है, तो हम सीवियर के लिए कर रहे हैं तो 0.45 इसके लिए वाटर सीमेंट रेशियो ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया इस टेबल में से आपके प्रोग्राम ने। और ये 0.45 में से 0.05 हम कम करके कंसीडर करते हैं, तो 0.4 ये, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू थी, इससे हमें कम ही कंसीडर करना है, तो 0.4 हमने इसको एक्चुअली प्रैक्टिकली कंसीडर किया है। अब हम देखते हैं वाटर क्वांटिटी कितनी आती है। वाटर क्वांटिटी मैक्सिमम वाटर फ्री वाटर कंटेंट और 25 से 50 mm स्लम के लिए कोड ये बोलता है 10 mm का यदि कोर्स एग्रीगेट है आपका मैक्सिमम साइज तो 208 kg ले लो, 20 mm में 186 और 40 mm में 165। यानी इसमें ना तो सीमेंट का रोल है और ना ही इसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट का रोल है, सिर्फ मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट का रोल है। तो हमारा 20 mm का साइज है, तो इसने अपने आप पिकअप कर लिया 20 mm के लिए 186 kg ऑटोमेटिकली ये आ गया। और 186 kg था हमारा 25 से 50 mm स्लम के लिए, लेकिन हमारा स्लम कितना है 175 mm। तो कोड ये बोलता है टेबल 2 में कि यदि आपका 50 mm से ज़्यादा स्लम्प है तो हर 25 mm स्लम के लिए 3% इस पानी को आप बढ़ाते जाइए। 186 है तो 3% 175 mm के लिए, 3% फिर 100 mm के लिए फिर से 3% बढ़ाया तो 6% हो गया, 125 के लिए फिर 3% बढ़ाया तो 9%। इस तरह से 175 mm के लिए 15% हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज हमें 15% हुआ, तो ये 15% उसमें हमने जोड़ा 186 में तो 213.9 kg आ गया। 213.9 kg को अब हम जो
वाटर रिडक्शन के लिए प्लास्टिसाइजर यूज़ कर रहे हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर, वो 30% रिडक्शन कर रहा था और हमने इनपुट डेटा में इसको 5% कम करके 25% कंसीडर किया था। तो इस 213.9 को 25% माइनस कर लेंगे तो हमें 160.43 kg ये आपका रिड्यूस वाटर क्वांटिटी आ गई। तो वाटर सीमेंट रेशो हमें पता लग गया 0.4 है और पानी की क्वांटिटी हमें पता लग गई 160.43 है। तो दिस डिवाइड बाई 0.4 करेंगे तो 401.06 kg हमारे पास सीमेंटेशियस मटेरियल का रिक्वायरमेंट आ गया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इस सीमेंटेशियस मटेरियल के लिए ये तो आ गया रिक्वायरमेंट, लेकिन हमें कोड के हिसाब से भी देखना है कि टेबल 5 में IS 456 में मिनिमम सीमेंट भी कोड ने रिकमेंड किया हुआ है कि मिनिमम सीमेंट इन एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से कितना होना चाहिए। 300, 300, 320, 340 और 360 kg। हम सीवियर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो 320 ये पिकअप कर लिया इसने इस टेबल में से। 320 को और 401 को कंपेयर किया तो उसने बोला कि 401 ही ग्रेटर वैल्यू, 401 kg ही ओके है। लेकिन एनी इंक्रीज इज कंसीडर्ड इन सीमेंट क्वांटिटी, क्या कोई सीमेंट क्वांटिटी में इंक्रीज कंसीडर किया है? हाँ, हमने इनपुट डेटा में 15% ये जो इंक्रीज कंसीडर की थी तो 15% इसमें और इंक्रीज जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 60.16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इंक्रीज सीमेंट क्वांटिटी हो गई हमारी 461.22 kg, ये कंसीडर हो गई। तो इसका 1% हमने केमिकल एडमिक्सचर का डोज था तो 1% के हिसाब से इसका 4.61 kg केमिकल एडमिक्सचर हो गया। फ्लाई एश कंटेंट हो गया हमारा इतना जो कि 20% था और सीमेंट कंटेंट आ गया 461.22 माइनस फ्लाई एश कंटेंट 92.24, तो हमारा नेट आ गया 368.98 और एक्चुअल वाटर सीमेंट रेशो हो गया हमारा 0.35। बस अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कोड ये बोलता है कि यदि जोन 1 की सैंड यूज़ कर रहे हो तो आपको इतने परसेंट या आपका कोर्स एग्रीगेट रहेगा 0.44, 0.6 या 0.69, 10, 20 और 40 mm के लिए। जोन 2 के लिए आपका 0.46, 0.62 और 0.71। हमारा जोन 2 हम यूज़ कर रहे हैं और 20 mm एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं तो ये 0.62 आना चाहिए। इस प्रोग्राम ने अपने आप 0.62 आपको पिकअप करके यहाँ ला दिया। लेकिन ये वैल्यूज़ थी 0.5 आपका जब वाटर सीमेंट रेशो था। ये हमारा वाटर सीमेंट रेशो यदि कम होता है 0.5 से तो हर 0.05 कम यानी चेंज के लिए कितना बोल रहा है कि 1% या 0.01 आप जो है ना उसको इंक्रीज कर दीजिए। हमारा है 0.5 की जगह 0.35 वाटर सीमेंट रेशो, तो हमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 3%। तो 3% इसने इंक्रीज कर दिया यानी 0.03 इंक्रीज कर दिया तो ये 65% हो गया। 0.62 की जगह ये 3% और जोड़ के 65% हो गया। तो करेक्टेड रेशो ऑफ कोर्स एग्रीगेट हमारा 65% हो गया। तो 65% के हिसाब से पंपेबल कंक्रीट के लिए कोड एक बात और बोलता है कि 10% हमें रिडक्शन करना पड़ता है स्मूथ पंपिंग के लिए। तो 65% को 10% माइनस किया तो हमने 0.585 आ गया आपका 10% रिडक्शन के बाद। तो जब 0.585 इसका कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम आया तो फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम 1 में से 1 माइनस 0.585 करेंगे तो 0.415 आ जाएगा। अब हमें स्टेप 6 में करना है मिक्स कैलकुलेशन वॉल्यूम एंड वेट्स। पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैसे निकालेंगे? वेट अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वेट है हमारा सीमेंट का कितना था? 368.98। तो 368.98 डिवाइडेड बाई आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो 0.1171 क्यूबिक मीटर हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ फ्लाई एश इसी तरह से निकालेंगे कि वेट ऑफ फ्लाई एश डिवाइडेड बाई 92 पॉइंट समथिंग था, डिवाइड बाई उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.2 था तो उसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.0419 क्यूबिक मीटर ही आ जाएगा। वाटर तो आपका 160.4 kg था ही। वॉल्यूम ऑफ केमिकल एडमिक्सचर भी आपका यहाँ से निकल जाएगा 1.15 उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड करने के बाद। तो सब टोटल इन सब का हो जाएगा आपका सीमेंट, फ्लाई एश, वाटर और एडमिक्सचर का कि 0.3234 क्यूबिक मीटर ये वॉल्यूम ले रहे हैं, यानी बाकी का वॉल्यूम एग्रीगेट ले रहा है। तो एक में से यदि हम इस 0.3234 को माइनस कर देंगे तो 0.6766 क्यूबिक मीटर आ गया। अब इसमें
फाइन एग्रीगेट कितना, कोर्स एग्रीगेट कितना है, कोर्स एग्रीगेट था इतना 0.585, तो इसको 0.585 यानी 58.5% से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6766 को, तो 0.3958 हमारा कोर्स एग्रीगेट आ गया क्यूबिक मीटर और 0.2808 आ गया आपका फाइन एग्रीगेट। और यदि इसको हम 0.3958 क्यूबिक मीटर को इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 2.72 लिया था, तो 1076.61 kg हो गया हमारा कोर्स एग्रीगेट और 763.75 kg हो गया आपका फाइन एग्रीगेट। इस तरह से हमें सारी वैल्यूज मिल गई। ये समरी में आ गया कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपकी इतनी है, M50 है, एक्सपोजर कंडीशन सीवियर है, सीमेंट आ गया 368.98, फ्लाई एश आ गया 92.24, वाटर आ गया 160.43, आपका केमिकल एडमिक्सचर आ गया 4.61, फाइन एग्रीगेट आ गया 763, कोर्स एग्रीगेट आ गया 1076, टोटल वेट हो गया 2467 kg। इनको परसेंटेज में आप कैलकुलेट करना चाहें तो 15% सीमेंट, 4% फ्लाई एश, 7% वाटर, केमिकल एडमिक्सचर 0 पॉइंट समथिंग है, फाइन एग्रीगेट आपका 30% और 31% और कोर्स एग्रीगेट 44% ऑफ द टोटल मिक्स, यानी 100% एक क्यूबिक मीटर 2467 kg का है। तो इस तरह से हमें जो है ना ये आउटपुट सेम चीज़ यहाँ आउटपुट के रूप में शुरू में मिल जाएगा। तो ये था आपका M50 ग्रेड ऑफ कंक्रीट की ऑटोमेटिक डिज़ाइन। यदि आप चाहें तो यहाँ सीवियर की जगह यदि वेरी सीवियर इनपुट करेंगे, इनपुट में यदि यहाँ पे आप सीवियर की जगह यहाँ पे आप चेंज करते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि हमने ये सीवियर लिखा है। यदि सीवियर की जगह हम वेरी सीवियर करते हैं